Let us enjoy today's talk on joy. Come and enjoy this talk. एक बहुत ही आनंददायक विषय है। मैं हर्षित हूं कि आपने मुझे हर्ष दिया है और इस संसार में जहां लोग एक दूसरे को पीड़ा देने के लिए, तनाव देने के लिए प्रयास करते हैं, वहां आपने मुझे वार्ता में भी हर्ष दिया है। तो मैं IOIC का इनिशिएशन ऑफ इनर चेंज को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आज की बात को मैं यहां से प्रारंभ करूंगा कि मैं आपका ध्यान वहां ले चलूंगा। पिछली सदी के 7वें दशक में मेरे बचपन की घटना है कि रेडियो पर हमने सुना कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है और शेख मुजीब और उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है। तो आपको याद होगा कि वो एक बहुत बड़ा सदमा था, न केवल बांग्लादेश के लिए बल्कि भारत के लिए भी, और एक बहुत बड़ी विपत्ति थी उस परिवार पर जिस परिवार के मुखिया थे बंग बंधु शेख मुजीब, जो कि बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद वहां के राष्ट्रपति थे। और मैंने वो विवरण पढ़े हैं, लोगों के मेमोर्स पढ़े हैं कि जब सेना टैंक लेकर धड़धड़ाती हुई और उनके बंगले के परिसर में पहुंच गई और स्टेन गन लिए उनके ही सैनिक जो उनकी सुरक्षा करते थे, जब उन्होंने उनके परिवार के लोगों को मारना शुरू किया तो सबसे पहले जैसे रक्तपात प्रारंभ हुआ तो उन्होंने शेख मुजीब को मारा और फिर उनकी पत्नी को मार दिया, उनके बेटों को मार दिया। तो एक छोटा सा बेटा था उनका घर में और वो रोने लगा और उसने जिद की कि मुझे माँ के पास जाना है। तो फौजियों ने, जो फौजी अफसर थे, उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया कि क्या करें, इसको माँ के पास पहुंचा दें क्या। अब उस बेचारे मासूम बच्चे को नहीं मालूम था कि माँ के पास जाने का अर्थ क्या है। वो तो एक सहज भाव से रो रहा था कि मेरे घर में ये क्या हो रहा है, कैसे अजनबी लोग बंदूकें लेकर अंदर घुस आए हैं। जो लोग हमें सलाम करते थे, सम्मान देते थे, वो कैसे हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो घबराकर वो बच्चा रोने लगा और जब उसने ज्यादा जिद की कि माँ के पास ले जाएं और फौजियों को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने अपने सीनियर्स से बात की और फिर ये हुक्म आया कि हाँ, इसको भी माँ के पास पहुंचा दो। और उस मासूम बच्चे को भी मार दिया गया। उनके परिवार में सभी जीवित महिलाओं और पुरुषों को मार दिया गया जो भी वहां थे राष्ट्रपति निवास में। और वर्तमान में जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं वो केवल इसलिए बच गई क्योंकि वो विदेश में थी। मैंने हर्ष पर अपनी बात विषाद से इसलिए शुरू की है कि हर्ष और विषाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तब शेख मुजीब को मारने वालों को अंदाज नहीं रहा होगा और दुनिया में किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये जो विषाद है इसका युग बीतेगा और एक ऐसा समय आएगा जब बंग बंधु की बेटी इस देश की सर्वे सर्वा बनेगी और उसके बाद इन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर दंडित किया जाएगा, फांसी पर लटकाया जाएगा। तो विषाद से मैंने प्रारंभ इसलिए किया कि हम में से सभी के जीवन में बहुत विषाद है और वो विषाद कितना वास्तविक है और कितना स्वयं की कल्पना का है, ये तो जब आगे हम विस्तार में जाएंगे तब उसकी विवेचना करेंगे। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि जो सब दुनिया में सबसे भीषण विषाद जो हो सकता है कि अपने पूरे परिवार की हत्या हो जाने का विषाद, उस विषाद के बाद भी हर्ष के अंकुर फूटते हैं, जिंदगी आगे बढ़ती है। हर हार के बाद, हर पराजय के बाद विजय की एक नई कहानी लिखी जाती है और हर विषाद की भीषणतम कथा के बाद
हर्ष की सुखदायक वृष्टि होती है, हर्ष की कहानी प्रारंभ होती है। एक दूसरा उदाहरण मैं विषाद का दूंगा कि महान दार्शनिक सुकरात को जब सजा दी गई, मृत्यु दंड दिया गया, तो उनको जब विष का प्याला दिया गया तो विष का प्याला देखकर वो हंसने लगे। तो जब वो हंसने लगे तो लोगों ने पूछा, वहां जो थे उनके शिष्य भी थे, उन्होंने कहा कि आप हंस क्यों रहे हैं, आप हर्षित क्यों हो रहे हैं, आपको हर्ष क्यों है? तो उन्होंने कहा, सुकरात ने कहा कि इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसके लिए विषाद किया जाए, कि दुखी हुआ जाए। और उन्होंने कहा कि मैं हंस इसलिए रहा हूं कि ये विष पी लेने के बाद मैं इस सारे झंझट से मुक्त हो जाऊंगा, और ये जो संघर्ष है इसकी विश्रांति हो जाएगी। और अगर इसमें जो मुझे दिया गया है, और अगर इससे मेरी मृत्यु यदि नहीं होती है, तो तब भी प्रसन्न होने की ही बात है। इस उदाहरण के माध्यम से मैं आपका ध्यान वहां खींचना चाहता हूं कि जीवन की भीषणतम परिस्थितियों में भी हर्ष हमारा मूल स्वभाव हो सकता है। मैंने आपको 2 उदाहरण दिए, अब एक उदाहरण मैं आपको अपने जीवन से देना चाहूंगा कि भोपाल की बात है, कोरोना काल की ही है, कि मैं सुबह सुबह वॉक करने जाता हूं, जैसे आप सब जाते हैं। तो मुखर्जी पार्क में टहलते हुए अचानक ऐसा हुआ कि मैं करीब 12 फीट नीचे पथरीले नाले में गिर पड़ा। और वहां उस अचानक घटना में गिरने के बाद, गिरते समय तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और मुझे लगा कि हाँ, मैं सड़क से और नीचे नाले में गिर गया हूं। लेकिन पत्थरों से टकराने के बाद मैंने जो सबसे पहला काम किया वो ये किया कि मैं हल्का सा मुस्कुराया, और मैंने अपने आप को देखा। तो मेरा पांव टूट गया था, मेरी कोहनी छिल गई थी, मेरे शरीर में खून निकल आया था 3-4 जगह। लेकिन मैं ये सोचकर प्रसन्न हुआ, मैं खुश हुआ कि ईश्वर की कितनी कृपा रही कि मैं गिरा तो मैं उस एंगल से गिरा कि मुझे सिर्फ कुछ चोटें आई हैं। अगर मैं सिर के बल गिरा होता तो शायद मुझे ये बोध भी नहीं होता कि मैं गिरा हूं या मुझे चोट भी लगी है। तो मैंने ईश्वर को उस हालत में भी पहला जो काम किया, मुझे याद है, वो धन्यवाद देने का किया कि ईश्वर आपने बड़ी अनुकंपा की। तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि जीवन में जब हमारे मन का हो तो अच्छा है, लेकिन जब हमारे मन का नहीं भी हो रहा हो और जीवन प्रतिकूलतम अनुभव हमें दे रहा हो, तब भी मन में धन्यवाद का भाव, कृतज्ञता का भाव और सकारात्मकता का भाव अगर रहे तो हम स्वयं को विषाद से बचा सकते हैं। इन उदाहरणों के बाद आइए थोड़ा ये देखते हैं कि ये हर्ष है क्या चीज। हर्ष क्या कोई भाव है या मात्र एक विचार है, अनुभव है, या एक अवस्था है? मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि हर्ष एक भाव है, एक मनोदशा है। और दार्शनिक ये कहते हैं कि हर्ष और विषाद एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आज अगर आपके जीवन में हर्ष है तो आप मानकर चलिए कि आप हर्ष आज भोग रहे हैं, और आपका विषाद का कोटा अभी सुरक्षित है, और अवसर आने पर आपका विषाद से सामना भी होगा। और इसमें
आशा वाली बात, सकारात्मक बात मुझे ये लगती है कि आज यदि आप विषाद में हैं तो निश्चित तौर से आप मानकर चलिए कि इस सिक्के का दूसरा पहलू यानी कि हर्ष आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। हर्ष का आपका जो कोटा है वो भी सुरक्षित है, वह आने वाला है। हमारी जो सनातन सभ्यता है ये इस विवेचन में हमारी कुछ सहायता करती है। आर्यों का जो जीवन था उसके बारे में जितना हम पढ़ते हैं, जितना जानते हैं कि आर्य प्रकृति के पूजक थे। प्रकृति की सारी शक्तियों को, चाहे उषा हो, संध्या हो, सूर्य हो, सबको, वायु हो, जल हो, समुद्र हो, इन सब में दैवीय शक्ति देखते थे आर्य। और प्रकृति के प्रत्येक वस्तु में आनंद लेने का सहज गुण था उनमें। धन्यवाद उर्मिला जी, आप सुन रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, थैंक यू। हमारी पुरातन सभ्यता यानी कि सनातन सभ्यता ने हमें यह सिखाया है कि मनुष्य आनंद की उत्पत्ति है। आप मानेंगे इस बात को, वैज्ञानिक भी मानेंगे इस बात को कि सारी प्रकृति आनंद के किसी क्षण की उत्पत्ति है। और जितने प्राणी हैं वो हम सभी आनंद के उत्पाद नहीं तो कम से कम सह उत्पाद हैं, बाय प्रोडक्ट तो हैं ही। तो इसीलिए जीवन जो है वो सहज आनंद से भरा हुआ है। और हम मनुष्य हैं, हमारे पास सोचने की शक्ति है, स्मृति है, और अकेली हमारी अपनी व्यक्तिगत स्मृति नहीं है, ढेर सारी स्मृतियां हैं समूची सभ्यता की, इतिहास की, परंपरा की। लेकिन शायद जिनके पास वो स्मृति नहीं है, अगर हम उनके जीवन में झांकें तो हम पाएंगे कि यह जीवन हर्ष से यानी कि आनंद से, खुशी से भरा हुआ है। खुशी कोई बादल नहीं है कि जो मन के आकाश में आए, बरस जाए और उसके बाद चली जाए। खुशी एक प्राकृतिक अवस्था है जो मूलतः विद्यमान रहती है। हर्ष को अगर देखना है तो अपने आसपास के वृक्षों को देखिए। इतनी भीषण गर्मी में भी आप पाएंगे कि वृक्षों के भले पत्ते झड़ गए हों, लेकिन जरा सी ठंडी हवा चलती है और वो हर्षित होते हैं। जगदीश चंद्र बसु जी ने ये साबित किया था कि वृक्षों में वैसे ही प्राण है जैसे हमारे और आप में हैं, लेकिन उनसे बहुत पहले हमारे ऋषियों ने ये बताया था। धन्यवाद नंदकिशोर साहू जी। हमारे महर्षियों ने ये बताया था कि प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में वह ब्रह्म समाया हुआ है जो हमारे और आपके भीतर है। तो इसलिए उनके अंदर संवेदना है, और जिसके अंदर संवेदना होती है तो जो मूल संवेदना है वो हर्ष की होती है। आप देखिए कि वृक्ष भले सूख गया हो गर्मी में, लेकिन उसमें खिलने वाले जो पुष्प हैं, जो फूल हैं, उन्हें आप देखेंगे तो हमेशा आपको वो मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे, सब प्रसन्न दिखाई देंगे। आप नदियों की जलधाराओं को देखेंगे तो चाहे वो सूख कर कितनी भी क्षीण हो गई हो, लेकिन उनमें एक हर्ष का तत्व है कि वो हमेशा अपनी गति बना के रखती हैं। मैं सुबह उठकर गिलहरियों को देखता हूं। मैंने आज तक पूरे जीवन में कभी कोई दुखी गिलहरी नहीं देखी, और मुझे पक्का पता है कि आपने भी नहीं देखी। मैं जहां रहता हूं मेरे चारों ओर बांधवगढ़ के वन हैं, और बहुत सारे प्राणी हैं जो यहाँ बांधवगढ़ के खूबसूरत वनों में हैं। आप जहां रहते हैं, जो मित्र भोपाल में रहते हैं, तो भोपाल में तो टाइगर सड़कों पर टहलते हैं, तेंदुए चाहे जब आ जाते हैं। तो
मैंने आज तक किसी गिलहरी को, किसी पक्षी को, किसी भी प्रजाति के किसी भी पुष्प को मुंह लटकाए नहीं देखा, विषाद में नहीं देखा। और हर्ष हमारा मूल स्वभाव है। लोग ये समझते हैं कि खुश होने के लिए भी लोगों को कारण चाहिए। सही बात तो यह है कि खुशी के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती है। वो हमारा मूल स्वभाव है। विषाद हम बहुत परिश्रम करके अर्जित करते हैं। कि गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों के बारे में कहा है। हमारे सनातन ऋषि कहते हैं कि जीवन आनंद से भरा हुआ है, लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा कि जीवन के 4 आर्य सत्य हैं, और पहला आर्य सत्य यह है कि हमारा मनुष्य का जीवन दुखों से भरा हुआ है। लेकिन दुखों से भरा हुआ जीवन बताने के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि दुख है और दुख का कारण है। ये दूसरा आर्य सत्य है। तीसरा आर्य सत्य उन्होंने बताया कि कारण है तो कारण का निवारण भी है। लेकिन हमारे जो सनातन संस्कृति है, हमारी सनातन परंपरा ऐसा नहीं मानती है। वो गौतम बुद्ध से थोड़ा मतभेद रखती है। हमारी सनातन सभ्यता ये मानती है कि हर्ष, आनंद प्रकृति का मूल स्वभाव है। और इसीलिए आर्यों के जीवन में आप देखें तो आर्यों के जीवन में जीवन का हर पल एक गहन आनंद का अवसर है। हमारे जितने अनुष्ठान हैं, जिन्हें बाद में कर्मकांड कहकर जिनकी आलोचना की गई है, वो कर्मकांड भी यदि आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि दैनिक परेशानियों में उलझे हुए मनुष्य को आनंद के मूल स्वभाव की ओर खींचने का प्रयास है। बहुत निंदा करते हैं हमारी परंपराओं की बिना उनको समझे। तो उन परंपराओं को समझने की आवश्यकता है। मृत्यु भोज के बारे में मैं पढ़ता हूं कि आज इस समाज ने फैसला किया कि मृत्यु भोज बंद करेंगे, और कल उस समाज ने फैसला किया मृत्यु भोज बंद करेंगे। और मृत्यु भोज को इस तरह से परिभाषित किया है कि जैसे मृत्यु भोज कोई बुरी चीज है। लेकिन मैंने मृत्यु भोज के कर्मकांड का जितना अध्ययन किया तो मैंने पाया कि ये हमारे महर्षियों की और हमारी सभ्यता का अद्भुत आविष्कार है। और ऐसा नहीं है कि ये आविष्कार केवल भारतीय संस्कृति ने किया। ये आविष्कार संसार की सारी सभ्यताओं ने अपने अपने तरीके से किया। अपने प्रियजन की मृत्यु से हम सभी दुखी होते हैं। वियोग सबको दुखी करता है। अगर अपने प्रियजन से बिछुड़ जाए तो प्रियजन के दुख में डूबे हुए मन को दोबारा संसार की ओर खींचने के लिए उन्होंने क्या अद्भुत अद्भुत व्यवस्थाएं रखी कि आप ये पूजा करिए, ये मंत्र पढ़िए, ये हवन कीजिए, ये गरुड़ पुराण सुनिए, और फिर उसके बाद आप पूरे समाज के लोगों के साथ मिलकर अपने दुख को बांटिए। और दुख को बांटने में आदमी भूल ही जाता है, उसका चित्त अपने दुख के कुएं से निकलकर और उन व्यवस्थाओं में लग जाता है कि भाई मुझे इतने लोगों को भोजन कराना है, इनकी व्यवस्था क्या होगी, मेनू क्या होगा, पूजा कितने बजे शुरू होगी, पूजा कितने बजे खत्म होगी, निमंत्रण कैसे छपेंगे, कोई छूट नहीं जाए अपना आने से। और समाज ने क्या अद्भुत एक सोशल और मानसिक इंजीनियरिंग की व्यवस्था की इन अनुष्ठानों के माध्यम से कि अगर दुख है तो वो दुख से व्यक्ति निकल कर और दोबारा संसार में कैसे लौटे, उसका एक पुल तैयार किया है इस मृत्यु भोज के अनुष्ठान के माध्यम से। अब अगर उस अनुष्ठान को हम अपने अहंकार का कोई एक मंच बना लें, कि अपनी सामर्थ्य से अधिक करने का मंच बना लें और कर्जे से घिर जाएं, तो वो अनुष्ठान की कमी नहीं है, वो समाज की कमी है, वो सोच की कमी है।
तो हमारी संस्कृति ने हमेशा ये समझा कि विषाद जीवन में जरूर आएगा। हर्ष और विषाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन हम विषाद से मुक्त होकर हर्ष की ओर कैसे लौटें, इसके लिए ऋतुओं के साथ जुड़े हुए त्योहार बनाएं। और भारत में गरीब से गरीब व्यक्ति को सनातन परंपरा ने, चाहे वो किसी भी जाति का हो और भारत के किसी भी कोने में रहता हो, किसी भी प्रदेश में रहता हो, और यहां तक कि किसी भी धर्म को मानता हो, मैंने तो देखा है कि अक्रॉस द रिलीजन ऑल द इंडियंस आर सेम इन देयर हैबिट्स एंड इन देयर एक्शंस एंड रिएक्शंस। कि हमारे यहाँ सारे भारतीय स्वभाव से हर्ष की ओर लौटना जानते हैं, क्योंकि भारत की सभ्यता आनंद की सभ्यता है। हमारे पूर्वजों ने यह नहीं सिखाया कि यह सभ्यता किसी पाप से पैदा हुई है या कोई नर्क है, कि जो 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 नर्क से हमें बचने के लिए हमेशा सचेत रहना है। हमारे जो पुरानी सभ्यता के बारे में हम इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं आर्य तो जीवन का सर्वोच्च आनंद लेते थे। हर खुशी को सामूहिक रूप से मनाते थे, और सामूहिकता का अपना हर्ष है, क्योंकि सामूहिकता में विमर्श है और हर्ष है। तो हम देखते हैं कि वो कितनी क्रीड़ाएं थी, कि घुड़दौड़ भी थी, द्यूत क्रीड़ा भी थी, और कुश्तियां थी, मल्ल युद्ध थे, इतनी तमाम उन्होंने जो है क्रीड़ाएं थी। और जो लोग समझते हैं कि आनंद केवल बियर बार में ही लिया जा सकता है, उन्हें तो पक्का पता होना चाहिए कि जिन्हें आर्यों के समय में जिन्हें चरणामृत में आनंद मिलता था, वो चरणामृत में आनंद लेते थे, और जिन्हें चरणामृत में पूर्ण आनंद प्राप्त नहीं होता हो, उनके लिए सोमरस का भी प्रबंध था, सोमरस का भी आविष्कार था। अगर हम आज की चूहा दौड़ में, आज की प्रतियोगिता में, आज के ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त होकर हर्ष की ओर लौटना चाहते हैं, तो हमें प्रकृति की ओर लौटना होगा और जीवन को सरल बनाना होगा। अब जीवन को सरल बनाना होगा, इसका अर्थ यह है कि पहले हमें समझना होगा कि हमने अपने जीवन को कठिन कैसे बनाया है। मैंने कहा था कि हम बड़ा परिश्रम करके विषाद को अर्जित करते हैं। तो अब विषाद को कैसे अर्जित करते हैं? कोरोना ने हमें यह सिखाया है कि अगर हम सारी मशीनें बंद कर दें और अगर आवागमन को कुछ दिन के लिए रोक दें, तो प्रकृति आज भी अपने मूलभूत स्वरूप में हमें दर्शन देने को और कृतार्थ करने को तैयार है। असल में वह तो कृतार्थ कर ही रही है 24 घंटे। चंद्रमा अमृत बरसा ही रहा है, सूर्य ऊर्जा दे ही रहे हैं, सूर्यदेव नदियां पानी दे ही रहे हैं। ये तो हम हैं कि हमने अपने मूल स्वभाव को भूलकर जीवन को कठिन बना लिया है। अब कठिन कैसे बना लिया है? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि महानगरों में जो मित्र रहते हैं, क्या वो मेरी इस बात को मानेंगे? कि एक भोपाल का उदाहरण लेते हैं कि भोपाल में आज कम से कम 40 से 50 हजार एयर कंडीशनर चल रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आज भोपाल का जो टेम्परेचर है, अगर हम 50 हजार एयर कंडीशनर्स को अगर एक साथ बंद कर दें, हम भोपालियों को समझा सकें कि सारे एसी एक पर्टिकुलर दिन अगर हम बंद कर दें, फिर आप देखिए कमाल कि उस दिन का टेम्परेचर सप्ताह के बाकी 6 दिनों से बेहतर होगा, कम होगा। नौकरी के प्रारंभ में मैं दमोह में पदस्थ था, नगर पालिका का प्रशासक था, तो जल संकट था वहां, और जल संकट के दौरान मैंने गलियों में, घर घर मोहल्लों में घूमकर एक चीज देखी, तो मुझे मतलब बहुत हंसी भी आती थी और क्रोध भी आता था। हंसी इस बात पर आती थी कि हम बुद्धिमान मनुष्यों ने हमें पर्याप्त पानी मिले इसके लिए टिल्लू पंप खरीद लिया,
और जिनके पास ज्यादा पैसा है उन्होंने तो और ज्यादा हॉर्स पावर की मशीनें खरीद ली। और पूरे शहर में आप कल्पना कीजिए कि पूरे शहर में अगर हर व्यक्ति टिल्लू पंप चला रहा है, हर व्यक्ति मतलब मैक्सिमम नंबर, कि जितने भी नल कनेक्शन है उसमें 90% में अगर टिल्लू पंप लगा हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि टिल्लू पंप लगाने का फायदा किसी को भी मिल रहा है क्या? मेरा मानना है कि बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। पानी तो जितना है उतना ही सबको मिल रहा है। और अगर हम सारे टिल्लू पंप्स को, सारी मोटरों को एक साथ बंद कर दें जो हमने अपने नलों में लगा रखी हैं, तो भी हमें उतना ही पानी मिलेगा कि जितना वो मोटर लगाकर बिजली का बिल भरने पर हमें प्राप्त हो रहा है। तो हमने अपने जीवन को सुविधा प्राप्त करने के लिए जो मशीनें खरीद रखी हैं, जिन मशीनों से अपने जीवन को एक किस्म का नर्क बना लिया है, उन मशीनों से अगर हम अपने आप को मुक्त कर सकें तो शायद हमारा जीवन कुछ सरल हो सकता है, कुछ कम झंझटों से भरा हो सकता है और कुछ ज्यादा सहज हो सकता है। एक मजेदार बात मुझे याद आती है कि मुझे लगता है कि विषाद का अपना एक बहुत बड़ा बाजार है और हर्ष का जितना बड़ा बाजार है उससे 10 गुना बड़ा विषाद का बाजार है। मेरी पीढ़ी के लोग अगर याद करें तो हमारे बचपन में गुलशन नंदा और प्रेम वाजपेयी के उपन्यास आते थे, वो मैंने खूब पढ़े हैं, आप में से जिन्होंने पढ़े हैं वो जानते होंगे। या राजेश खन्ना की फिल्मों में, अभी आनंद तो बहुत लोगों को याद होगी, कि दुख का बाजार बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट था कि अगर आप जीवन धारा फिल्म बना दें तो सुपरहिट होगी, शायद बना दें, दुख भरी कहानी भारत में जबरदस्त हिट होती है। और विषाद के इस बाजार ने इतनी रुदालियां जीवन के हर क्षेत्र में पैदा की हैं कि अगर आप सरकारी दफ्तरों में जाएं तो आप, ऐसा लगता है जैसे मनहूसियत के कब्रिस्तान में आ गए हैं। हमने अपने जीवन को मनहूसियत की एजेंसी में बदल लिया है। और जैसे जैसे हम अपने सत्ता के प्रतिष्ठानों की तरफ जाते हैं, अगर आप मंत्रालय की तरफ जाएं तो आम जनता को मंत्रालय के भवन से ही भय होता है, सरकार के दफ्तरों से ही भय होता है, सत्ता के जितने प्रतिष्ठान हैं उनसे लोग भयभीत होते हैं। थाना और कचहरी देखकर एक प्रसन्न व्यक्ति भी, हर्ष से भरा हुआ व्यक्ति भी थोड़ा गंभीर होने लगता है। ऐसा क्यों है? कभी सोचा है आपने? ऐसा इसलिए है कि विषाद का व्यापार ने हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण पर अतिक्रमण कर लिया, कि ऐसा अब मान लिया गया है कि अगर आप गंभीर नहीं दिखेंगे तो आपको कोई गंभीरता से नहीं लेगा। तो हमने गंभीरता ओढ़ना सीखा है। और मैं देखता हूं कि सुबह घरों में फूल से बच्चे, घरों के सुंदर प्रसन्न बच्चे, जैसे जब विद्यालय जाने का उनका समय होता है वैसे वैसे उनके चेहरे पर प्रफुल्लता नहीं बढ़ती, उनके चेहरे पर चिंताएं, उनके चेहरे पर तनाव, उनके चेहरे पर दुख बढ़ता है। और मैं देखता हूं कि स्कूल बस में बैठते बैठते उनमें से कुछ बच्चे रोना शुरू कर देते हैं और स्कूल तक जाते जाते आधे अधमरे हो जाते हैं। क्या आपको लगता है कि ये हमारे अधमरे बच्चे जीवन में हर्ष का कोई पाठ इन विद्यालयों और इस तंत्र से सीख सकेंगे? हमने अपने विद्यालयों को यातना गृहों में बदल दिया है। हमें आवश्यकता है अपने बच्चों की मुस्कानों को वापस करने की। मेरी एक कविता है, उसकी पंक्तियां हैं, अपना बचपन भूल गए, अपना बचपन भूल गए, बच्चे जब स्कूल गए। चाहे हमारे स्कूल हो, विद्यालय हो, चाहे हमारे कार्यालय हो, चाहे हमारे बाजार हो, आइए हम और आप मिलकर इनिशिएशन ऑफ इनर चेंज के इस मंच से इस बात को समझने की चेष्टा करें कि हर्ष हमारा मूल स्वभाव है,
और हम चाहे तो कल से ही, आज से ही, अभी से हर्ष की लहरें पैदा कर सकते हैं, हर्ष के फूल खिला सकते हैं। हम अपने जीवन को और अपने पूरे समाज के जीवन को तनाव से मुक्त कर एक हर्ष वाटिका में तब्दील कर सकते हैं। क्योंकि हर्षित होने के लिए हमें कुछ प्रयास नहीं करना है। हमने जो तनाव ओढ़ रखे हैं, जो गंभीरता हमने पहन रखी है, इसको अगर हम उतार दें, अगर हम इससे मुक्त हो जाएं, तो जो बचेगा वो सहजता होगी, वो स्वाभाविकता होगी, वो मुस्कान होगी, वो सहज हर्ष होगा, वो प्रसन्नता होगी। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें खुशबुएं मिले, तो इसका एक ही तरीका है कि हम अपने आंगन में, अपनी क्यारियों में, अपने गमलों में कुछ फूल बोएं। आपको याद होगा पूर्णमिदं वाला मंत्र कि पूर्ण में से पूर्ण को घटाइए तब भी पूर्ण रहता है। मैं आपको दावे से कहता हूं, और आप सब विद्वान लोग हैं, आप जानते भी हैं इस बात को, कि हम किसी से भी मुस्कुराकर मिलते हैं, हर्षपूर्वक मिलते हैं, तो आप मानकर चलिए कि 99% संभावना इस बात की है कि हर्ष का प्रत्युत्तर आपको हर्ष से ही मिलेगा। और हर्ष बहुत संक्रामक है। खुशी कोरोना से ज्यादा संक्रामक है, ये मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं। अगर हम खुश होकर मिलते हैं तो फिर पूरे समाज में एक हंसी का, खुशी का माहौल तैयार होता है। लेकिन जब हम अपने कार्यालय में, जब हम अपनी कुर्सियों पर, जब हम अपने सिंहासन पर, जब हम अपने सत्ता के अनुष्ठानों पर दिलीप कुमार यानी ट्रेजडी किंग बनकर बैठ जाते हैं, जाने कितनी चिंताओं से घिरे हुए, कितने तनाव से घिरे हुए, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। अरे भैया मत रखो इतना दर्द। आज सभी लोग इस बात को मानते हैं कि आज जो 90% बीमारियां हैं, ये लाइफ स्टाइल डिसीज हैं। ये बीमारियां किसी ने दी नहीं है, ये बीमारियां आपने गलतफहमी में पढ़कर अर्जित की हैं। तो खुश होना प्रारंभ करें, हर्षित होना प्रारंभ करें। तो मेरी पहली प्रार्थना यह है आज कि सीरियस ना हो। जिंदगी में कुछ भी सीरियस होने लायक नहीं है। जिंदगी एक ड्रामा है, विशुद्ध फोकट का हंगामा है, और इस ड्रामे को आप ड्रामा ही समझें। जब आप फिल्म देखने जाते हैं तो आपको अच्छे से पता रहता है कि आप फिल्म देख रहे हैं। तो वही एटीट्यूड आप इस जीवन के प्रति रखिए। आज जो दुख आपके पास है, जो समस्या आपके पास है, ये हमेशा नहीं रहने वाली है। बड़ी से बड़ी चुनौती को हल किया जा सकता है और शांति से, हर्ष से, सहर्ष प्रशांति प्राप्त की जा सकती है। पूरा जीवन प्रशांति निलयम हो सकता है अगर हम ये समझ विकसित करें। जीवन को सीरियसली लेना बंद करिए। मेरे एक बहुत आत्मीय हैं, उनको मैंने एक बार सजेस्ट किया। मैंने कहा भैया आप एक बात बताइए, आप हमेशा बहुत दुखी रहते हैं और मैं कोशिश करता हूं आपको दुख से मुक्त करने की। तो मैंने कहा कि आप एक बात बताइए कि मैं आपको दुख से मुक्त करने के लिए, आपको हंसाने के लिए मैं जोक सुनाता हूं। तो मन की ये विचित्र आदत है, मनुष्य का मन जो है ये बहुत रिपीटेटिव है। पुनरावृत्ति हमारे मन की एक आदत है। अगर आप मन को रोज दुख की कहानी देंगे तो थोड़े दिन में ये बिल्कुल स्मैक जैसा असर करती है कि फिर आपका मन हमेशा दुख की कहानियां मांगेगा। और अगर आप मन को सुख की खुराक देंगे
सकारात्मकता की खुराक देंगे, हर्ष की खुराक देंगे, हंसी की खुराक देंगे, सहजता की खुराक देंगे, तो धीरे धीरे आप दुख के मोहल्ले से बाहर निकल आएंगे, दुख के अड्डे से आपकी रिहाई हो जाएगी और आप सुखी हो सकेंगे। तो मैंने अपने उन आदमी को कहा कि भैया एक बात बताओ मुझे कि एक ही दुख है आपके जीवन में, उस दुख से आप रोज अपने आप को घायल करते हो, रोज अपने को दुखी करते हो और दिन में 6 बार दुखी कर लेते हो उसी एक दुख से। और वो दुख है कि आपने किसी एक प्रियजन को खोया है, और वो दुख है कि आप कोई पद पाना चाहते थे, वो पद आपको नहीं मिला, और वो दुख है कि कोई बहुत अच्छी बिजनेस डील आपकी थी लेकिन वो उतनी अच्छी साबित नहीं हुई। तो मैंने कहा कि वो उस एक दुख को आप बार बार दुख की उस छेनी से, उस हथौड़ी से खुद को आप घायल कर लेते हो। मैंने कहा लेकिन एक ही जोक पर मैं कितना भी अच्छा जोक आपको सुनाता हूं, आप उस जोक पर दोबारा क्यों नहीं हंसते हो? या तिबारा हंसने में क्या समस्या है? या अच्छे से अच्छा जोक किसी को हम सुनाएं तो 5वीं बार आदमी लगातार उस जोक को नहीं सुन सकता। मैं ये प्रार्थना करूंगा इस इनिशिएशन ऑफ इनर चेंज के मंच पर कि आपको मुक्त होने की आवश्यकता है। और ये मुक्त किससे होना है पता है आपको? आपने अपने दोनों हाथों से अपनी खुशियों का गला दबा रखा है। ये कोई पड़ोसी आपका गला नहीं दबाए हुए हैं, कोई पाकिस्तान वाले नहीं हैं, कोई विधर्मी आपकी खुशियां नहीं आपसे छीन रहे हैं। ये सिर्फ आपने अपने दोनों हाथों से अपनी खुशियों का गला दबा रखा है। और अब आप जोर जोर से रो रहे हैं, चीख रहे हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं। मेहरबानी करके इससे मुक्त हो, इससे आजाद हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आप अमृत के पुत्र हैं, आनंद अमार जाति, उत्सव अमार गोत्र। आनंद आपकी जाति है, उत्सव आपका गोत्र है। और अगर मेरे आज के इस वार्तालाप से आप न सीख सके तो फिर मैं कहूंगा आपके घर में जरूर कोई छोटा बच्चा होगा। आपके घर में नहीं होगा तो आपके पड़ोस में होगा, आपके पड़ोस में नहीं होगा तो आपके पड़ोस के पड़ोस में होगा। किसी 6 महीने के बच्चे को या किसी साल भर के बच्चे को या 2 साल के बच्चे को आप देखिए कैसा खुलकर खिलखिलाता है। और आपको वो सिखा रहा है, वो छोटा सा बच्चा मुझे सिखा रहा है, हम सबको सिखा रहा है कि आनंदित होने के लिए कुछ प्राप्ति की आवश्यकता नहीं है। पाने और खोने का खेल ये तो खुद को सताने का खेल है, और ये खेल चलेगा। इस खेल को खेलिए, जो लक्ष्य है उनको प्राप्त कीजिए, लेकिन याद रहे कि ये नाटक है, ड्रामा है। ड्रामे का आनंद लिया जाता है, ड्रामे में डूबकर भी आनंद लिया जाता है, लेकिन ड्रामे को ढोया नहीं जाता। और एक बात कहूं, ये मेरा अपना अनुभव है और आपका भी अनुभव होगा, अगर जॉय ऑफ लिविंग चाहिए तो जॉय और ऑफ गिविंग प्रारंभ कीजिए। एक फ्रेंच मनोवैज्ञानिक ने एक बड़ा अद्भुत प्रयोग किया। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बच्चों को एक दिन, जिन पर वो प्रयोग कर रहे थे कि 50 बच्चों को वो लेकर गए एक फिल्म दिखाने, और वो फिल्म उन्होंने दिखाई, सुपरहिट फिल्म थी। तो सारे विद्यार्थी बहुत खुश हुए, पूरे 50 विद्यार्थी बहुत प्रसन्न होकर लौटे और उन्होंने बताया सर मजा आ गया, थैंक यू, और हर एक ने उनको बहुत धन्यवाद दिया। इसके 3 महीने बाद, चूंकि वो अध्ययन कर रहे थे, तो 3 महीने बाद जब उन्हें लगा कि फिल्म की स्मृति थोड़ा क्षीण हुई होगी, तो फिर वो बच्चों को एक अनाथालय में लेकर गए, और वो अनाथालय ग्रामीण क्षेत्र में था। और उस अनाथालय में उन्होंने कहा कि इन बच्चों के लिए हम सबको कुछ काम करना है, तो चलो इनके अनाथालय की सफाई करते हैं।
तो सारे 50 विद्यार्थी उस अनाथालय की सफाई करने में लग गए और उन्होंने रगड़ रगड़ कर पूरे अनाथालय को धोया। जब अनाथालय को धोया तो उन्होंने कहा इनके जो बिछाने के कपड़े हैं ये भी उतने साफ नहीं दिख रहे हैं, तो क्या हम लोग इनको धो सकते हैं? तो फिर ये सर्वसहमति बन गई कि हाँ चलो धोते हैं। तो फिर उन्होंने उनके कपड़े भी धोए। कपड़े धोते धोते उनको ख्याल आया कि अरे इनके तो बिजली के तार लटक रहे हैं, तो इस फिटिंग को भी ठीक कर दिया जाए। और ऐसे करके उन्होंने दिन भर कठोर परिश्रम करके और उस पूरे अनाथालय को उन्होंने साफ सुथरा, सुंदर, व्यवस्थित, जितना एक दिन में बन सकता था उतना बनाया। उसके बाद वो सारे लोग वहां से वापस आ गए। अब मनोवैज्ञानिक तो अपना अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने अपने शिष्यों को 2 अनुभव दिए, 50-50 बच्चों के सेम ग्रुप को। और उसके 2 महीने बाद उन्होंने पूछा उनसे कि ये बताओ कि हम लोग फिल्म देखने गए थे। तो सब बच्चों ने याद किया, हाँ सर फिल्म देखने गए थे, हाँ गए थे। और वो उनको थोड़ा दिमाग पर जोर डालना पड़ा। और तो उन्होंने कहा कि फिल्म देखने में कितना आनंद आया। तो सब बच्चों ने कहा कि सर अच्छा लगा था, ठीक थी, अच्छी थी, अच्छा लगा था, आनंद आया था। ये उनकी प्रतिक्रिया थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि और आप लोग को याद है कि हम लोग अनाथालय भी गए थे? तो सब बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ, पूरे 50 विद्यार्थियों ने बहुत प्रसन्नता के साथ कहा कि हाँ हम अनाथालय में गए थे। और फिर वो बहुत खुशी से बताने लगे, सर मैंने कपड़े धोए थे, सर मैंने फिटिंग सुधारी थी, सर मैंने उनका फर्श साफ किया था, सर मैंने उनका टॉयलेट साफ किया था, सर मैंने उनका वो व्यवस्थित किया था। तो मनोवैज्ञानिक ने लिखा अपने पेपर में कि मैंने ये पाया कि फिल्म देखने की जो प्रसन्नता थी उसकी तुलना में जो सेवा करने से मिला जो आनंद था, जो जॉय था, जो हर्ष सेवा करने से मिला था, ये कई गुना अधिक था। आप याद कीजिए अपने जीवन में हम सबने कभी ना कभी किसी ना किसी की सेवा की है। और वो की गई सेवा चाहे 20 साल पहले भी, 30 साल पहले भी आपने की हो, लेकिन आज भी जब उसके बारे में सोचते हैं तो आप थोड़ा सा सुख प्राप्त करते हैं, थोड़ा सा हर्षित होते हैं। तो मैं बहुत विनम्रता के साथ आपको यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जॉय ऑफ लिविंग चाहिए तो जॉय ऑफ गिविंग प्रारंभ कीजिए। जीवन को सरल बनाइए, जीवन को सहज बनाइए और अपने जीवन को हर्ष से आपूरित करने के लिए, हर्ष से भरने के लिए हर्ष देना प्रारंभ कीजिए। पूर्ण में से पूर्ण को कम करने पर भी पूर्ण ही रहता है। ऐसे ही आप कितना भी हर्ष बांटेंगे, कितनी भी प्रसन्नता बांटेंगे, तो आपकी प्रसन्नता अक्षुण्ण रहेगी। और कल से, अगर आज से नहीं तो कल से अपने घर में मुस्कान से प्रारंभ कीजिए दिन को, अपने कार्यालय को, और मुस्कान से प्रारंभ करके देखिए कि क्या चमत्कार प्रकृति करती है कि आप प्रसन्नता से भर जाएंगे। एक अधिकारी ऑफिस में आता है तो सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं कि पता नहीं कहाँ का स्काईलैब आ गया है और पता नहीं किसके प्राण लेगा आज ये राक्षस आज जाने किसकी बलि लेने वाला है। और एक अधिकारी ऑफिस में जाता है तो सारे कर्मचारी, सारे अधिकारियों के चेहरे पर प्रसन्नता के फूल खिलने लगते हैं। मैंने अपने जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में ये प्रयोग करके देखा है कि चाहे मैं मंत्रालय में था, चाहे मैं हथकरघा में था, चाहे मैं विमानन में था, और चाहे मैं संभागीय आयुक्त हूं या शहडोल में, मैं प्रसन्नता लेकर जाता हूं घर से। मुझे ऑफिस में प्रसन्नता मिलती है और जब मैं शाम को ऑफिस से लौटता हूं तब भी प्रसन्नता के पुष्प ही लेकर मैं लौटता हूं। आपने इतनी प्रसन्नता से मेरी इस बात को सुना, मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सर, आपने वास्तव की खुशी। और मैं सर बनारस में एक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ।
बहुत ज्यादा एक प्रश्न है मेरा सर कि एक टीचर के रूप में मैं अपनी कक्षाओं में अपने बच्चे को कैसे खुश रखूं? क्या इसके लिए क्या क्लास 1 से या कोई पाठ्यचर्या भी बननी चाहिए क्या? बहुत मूल्यवान प्रश्न पूछा है आपने, और आप बहुत मूल्यवान व्यक्ति हैं। शिक्षक आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं है, और आज आपके हाथ में हमारा भविष्य है, देश का भविष्य है, और आपकी प्रसन्नता, आपका हर्षित होना सबसे ज्यादा आवश्यक है। और अगर मेरा बस चले तो मैं सारे शिक्षकों को इतना आनंदित कर दूं कि वो तो आनंद कंद हो जाएं, आनंद का भंडार हो जाएं। क्योंकि शिक्षक यदि आनंदित होगा तो बच्चे आनंदित होंगे, और बच्चे आनंदित होंगे तो पूरा समाज आनंदित होगा। आप बच्चों को आनंदित करने के लिए आप उनके साथ बहुत प्रेमपूर्ण, बहुत स्नेहपूर्ण व्यवहार करके और उनके दुख को समझ के, उनकी पीड़ा को समझ के आप उन्हें आनंदित कर सकते हैं। जीवन में जिसको भी आनंदित करना हो तो पहला चरण है कि आप उसकी पीड़ा को सुन लीजिए। फिर उसको दूर करना, दूर न कर पाना, वो एक अलग बात है। लेकिन आधे मरीज तो उस डॉक्टर के पास पहुंचते ही ठीक हो जाते हैं कि जो हर्ष के साथ, मुस्कान के साथ उसकी पीड़ा को सुन लेता है। धन्यवाद। थैंक यू सर। अपना बचपन भूल गए जब बच्चे स्कूल गए। बड़ी ही सरल, बहुत सरल शब्दों में आपने बहुत गहरी बात बोल दी। हम देखते हैं घरों में जब अपन जाते हैं, बच्चे ज्यादा उदम करते कहते हैं देखो ज्यादा उदम मत करो, हम पढ़ने बिठा देंगे। तो क्या कोई क्राइम हो गया? बड़ा ही दुर्भाग्यशाली क्षण समझ में आता है कि आप ज्यादा उदम करेंगे तो हम पढ़ने बिठा देंगे। इनका मतलब है कि हमने उनके दिमाग में बैठा रखा है कि पढ़ाई एक सजा है, और पढ़ाई को जब हम सजा के रूप में बताते हैं तो जीवन में सजा के रूप में ही दिखाई देती है। आशुतोष जी अपनी बात रखना चाहेंगे। आशुतोष गोस्वामी जी प्लीज। नमस्कार सर। सर मेरा एक प्रश्न था जो आपने बताया तो है, लेकिन कई वरिष्ठ अधिकारी जो है इस थ्योरी पर काम करते हैं कि अगर मुस्कुराहट के साथ दिन शुरू किया तो कार्यालय का प्रशासन जो है वो प्रभावित होता है, और इस पे वो बड़े फर्म हैं, इसमें कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। तो वो उनकी सोच कैसे बदली जा सकती, क्योंकि ये कम्युनिकेशन जो है जब तक उनकी काउंसलिंग नहीं होगी या कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं हो तब तक जो है ऑफिसेस का वातावरण में सुधार नहीं आता। मैंने कई बार देखा कि इतना ज्यादा वो हाइपर हो जाते हैं कि मातहतों का मानसिक संतुलन भी डिस्टर्ब हो जाता है, उनकी परफॉर्मेंस पे प्रभाव पड़ता है। तो सर ने बात कही है, लेकिन अब ये उन तक कैसे पहुंचे ताकि कार्यालय का सकारात्मक एटमॉस्फेयर बने, ये एक बड़ा प्रश्न है सर। मेरा उत्तर यह है कि उनकी सोच को मौज आ गई है और उन्हें औषधि की आवश्यकता है, और सरकार का ध्यान इस तरफ है। वरिष्ठ अधिकारियों को निरंतर प्रशिक्षणों में बुलाया जाता है और उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है, और वहां इस मुद्दे पर भी चर्चा होती है। असल में ये आजादी, ये गुलामी का हैंगओवर है कि चूंकि ब्रिटिश बाहर से आए थे और उन्होंने एक ऐसा रुख अख्तियार किया था संवादहीनता का, अपने आप को बड़ा और दूसरों को छोटा दिखाने का, दूसरों को तुच्छ बताने का। मैनेजमेंट की वो थ्योरी अब पुरानी हो चुकी है, और प्रबंधन के जो नए और सफल सिद्धांत हैं वो उसको कैप्टन मानते हैं कि जिसमें यह सामर्थ्य हो कि पूरी टीम के साथ जिसका संवाद हो, और पूरी टीम को जो प्रेरित कर सके, प्रोत्साहित कर सके अच्छा कार्य करने के लिए। तो मैं समझता हूं मैंने आपका उत्तर दे दिया। वो कहते हैं सर कि ये तुलसीदास लिख गए हैं, भय भिन्न होए ना प्रीति, इसलिए वो जरूरी है, इट इज ए पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, प्रशासन करना भले लोगों का काम तो है नहीं, क्योंकि प्रशासन आपको केवल भले लोगों का नहीं करना है।
ठीक है, मैं हमेशा ये मानता हूं कि प्रशासक को थोड़ा बदमाश तो होना ही चाहिए, थोड़ा ट्रिकी उसको होना चाहिए, मैं भी हूं, क्योंकि आपको हर तरह के लोगों से निपटना है। शैले शैले न माणिक्यम मोतिकम न गजे गजे साधवो ही न सर्वत्रम चंदनम न वने वने। तो आपको लेकिन ये पता होना चाहिए कि किस पेशेंट को कौन सी औषधि लगेगी। अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी इंजेक्शन का भी इस्तेमाल करता है और चाकू का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन अगर डॉक्टर हरेक के साथ हरेक को बिना उसका रोग को समझे इंजेक्शन ही ठोकने लगे और हरेक मरीज को सुने देखे बिना हरेक का ऑपरेशन ही करने लगे, तो मैं समझता हूं कि डॉक्टर साहब को उपचार की आवश्यकता है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया गोस्वामी जी ने बात कही कि ऑफिसर लाइक क्वालिटी जो है वो अब हमें टर्मिनेट करना होगी, और आपने एक बहुत गहरे बहुत ही सरल शब्दों में कह दिया कि सोच को मोच आ गई है, अब उसकी करना पड़ेगी। मैं अगले क्रम में बुलाना चाहूंगा उषा जी के लिए, अपनी बात रख सकेंगी उषा जी। सर नमस्ते, मैं उषा व्यास दमोह से। सर जी मेरे सर पुराने शहर से हैं आप, बताइए। यस सर। आपने दमोह बोला तो मैं मतलब अपने आप को रोक नहीं पाई, और एक्चुअल में कविता मैं भी लिखती हूँ। तो सर मैं कविताओं से रिलेटेड ही क्वेश्चन करना चाहूंगी आपसे कि आपने कविताएं कब से लिखना प्रारंभ की और किस मानसिक अवस्था में? मैंने कविताएं बचपन से लिखना प्रारंभ की। मैं जन्मजात कवि हूँ, अधिकारी में बाद में हुआ, और जब अधिकारी नहीं रहूंगा तब भी कवि रहूंगा। बहुत बढ़िया सर। मैंने अभी कुछ साल पहले से कविता लिखना प्रारंभ की हूँ सर। कहा जाता है कि या तो बहुत दुख में कविताएं निकलती हैं कवि के हृदय से, या बहुत मर्म उसमें रहता है कवि कोमल हृदय का। वैसे मैं अपने आप को बहुत कोमल हृदय की मानती हूँ, मुझे बहुत जल्दी दया आती है सबकी। और जब से मैं IUIC से जुड़ी हूँ और से मेरे अंदर जो चेंज आए हैं, तभी से ये कविताएं मुखर हुई हैं सर। और मेरा ये कविता में कोई बंधन नहीं है, मैं जो आता है फ्रीली लिखती हूँ, जो मन में आता है वो लिख देती हूँ। आप तो बिल्कुल अच्छा करती हैं, आप बिल्कुल अच्छा करती हैं। जी सर, थैंक यू सर। सर और एक बात और आपने कही है कि कर्म कांड को लेकर के, जो आजकल ये ट्रेंड बन गया है कि कर्म कांड को, जैसा कि आपने बताया कि सभी लोग इसको दूर भाग रहे हैं, मतलब इसको एक फैशनेबल वो मानने लगे हैं कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, और ये कर्म कांडों में, इन मान्यताओं में, इन पुरानी मान्यताओं में हमें दूर मतलब इनको दूर करना है, इनसे भाग रहे हैं एक प्रकार से, अपने आप को मॉडर्न समझ के। पर सर आज आपके विचार सुने तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे कर्मकांड भी बहुत सोच समझ के वो बनाए गए हैं। परंतु कभी कभी सर मंदिर वगैरह में जाते हैं, जो पंडित जी लोग पीछे पड़ जाते हैं, तब एक मन में आता है कि कहीं कहीं ये मान्यताएं या ये कर्मकांड हमें बहुत आक्रोशित भी कर देते हैं और एक बंधन लगने लगता है। तो सर क्या कारण है इसका? उसका कारण ये है, जैसे सारे नेता अच्छे नहीं होते, जैसे सारे अधिकारी अच्छे नहीं होते, जैसे सारी गृहिणियां भी कुशल नहीं होती, जैसे सारे गायक अच्छे नहीं होते, ऐसे कुछ पंडित भी अच्छे नहीं होते। इट इज सो सिंपल। जी 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 सर। और सर आजकल जैसे कोई किसी को आर्थिक रूप से गरीब है और पैसे वाला नहीं है, फिर भी उसको उतना ही खिलाना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में फिर लगने लगता है कि ये सब बेकार बनाया गया है। देखिए, ऐसा है कि उसमें हमारे सारे धर्म ग्रंथों में एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, यथा सामर्थ्य। अब यथा सामर्थ्य का मतलब ये है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ हाथ जोड़ लीजिए, यह भी स्वीकार है। हम जो भी चढ़ाते हैं उससे ईश्वर को कोई लाभ नहीं होता, और ईश्वर की तरफ से कोई मांग भी नहीं है कि आप 5 किलो घी या 21 किलो घी या उतना सारा खर्चा करें या उतना सारा हवन करें। ईश्वर का नहीं है, वो मनोवैज्ञानिक खेल है, वो बहुत गहरा आध्यात्मिक खेल है कि जो हमारी मदद के लिए है। और उसका सीधा अर्थ यही है, अरे हम तो भोले भंडारी को पूछते हैं ना, कि जिनके पास ना घर है ना कपड़े हैं और मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो भोले भंडारी के पूजक लोग
कि नदी में जाइए, जल भर लीजिए और जल चढ़ा दीजिए, और एक धतूरा तोड़ के चढ़ा दीजिए, अकहुआ का फूल चढ़ा दीजिए, जो बिल्कुल आसानी से उपेक्षित रूप से उपलब्ध है। तो इससे आप समझ सकते हो अनुष्ठानों का महत्व तो अपनी जगह है, लेकिन अनुष्ठानों में किए जाने वाले खर्चे, मैंने कहा ना, वो हमारा अहंकार है और वो विकृति है कि जिसमें जो जितना बोझ नहीं उठा सकता, वो बोझ भी अगर किसी के कंधे पर थोपने की कोशिश की है तो उसके दबाव में आने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। जी सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आज आपको सुनकर, खासकर कर्म कांड वगैरह को, क्योंकि मेरे मन में भी ये भावना आ रही थी सर कि सब बेकार है, ये बनाया गया है ये सब, पर मैं उनसे दूर नहीं भाग रही थी, उनको कर रही थी मजबूरी में। बट आपके विचार सुन के आज सारी भ्रांति और धारणा दूर हो गई सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर, थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार। और सर की बात ने आज मुझे बहुत गहरा प्रभाव डाला, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, किसी भी बात की निरंतरता आपकी उपलब्धि की ओर बढ़ाती है, तो निरंतरता जो है मतलब कैसे हम निरंतर अपने आप को रख सकते हैं, मेरा एक प्रश्न है। और हालांकि मैं इस पे काम करता हूँ सकारात्मकता पे, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे तो सर और अच्छा लगेगा मुझे। थैंक यू। बहुत बहुत मूल्यवान प्रश्न है आपका। निरंतरता बनाए रखना एक चुनौती है और हम में से सभी लोग उस चुनौती का निरंतर सामना करते हैं। उसका तरीका मेरी समझ में जो है, या जिस तरीके से मैं अपनी निरंतरता कायम रखता हूं, वो ये है कि जैसे निरंतर श्रम करना अच्छा लगता है, ऐसे ही बीच बीच में विश्राम करना भी हमारी जैविक आवश्यकता है। और जरूर हमें अपने आप को एक उपहार देना चाहिए, वो उपहार है परिवर्तन का उपहार। जैसे कि हम एक दिन दाल खाते हैं, दूसरे दिन दूसरी दाल खाते हैं, तीसरे दिन तीसरी सब्जी खाते हैं, चौथे दिन चौथी सब्जी खाते हैं। और हमारे पुरखों ने जो त्योहार बनाए, जिस पर हमें पकवान खाने को मिलते हैं, खीर, हलवा, पूड़ी या अन्य चीजें, कुछ त्योहार तो ऐसे भी बनाए कि जिसमें बासा खाने को मिलता है। तो ये जो सारी जो व्यवस्था है, ये इसलिए है कि मन रोज नई नई चीजें चाहता है, नूतनता चाहता है। और जब मन नूतनता की राह में जाता है तो निरंतरता छूटने लगती है। तो हमें ये करना पड़ेगा कि जो जिस चीज की हम निरंतरता बनाए रखना चाहते हैं, उसको रोचक बनाकर रखें। और एक चीज होती है टाइमिंग। टाइमिंग का अर्थ यह है कि अगर आप रोज 10 बजे भोजन करते हैं, तो थोड़े दिन में आपका पूरा शरीर इस बात का आदी हो जाता है, आपकी बायोलॉजिकल वॉच सेट हो जाती है, बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाती है कि वो 10 बजे आपको याद दिलाती है कि यार खाना खाने का समय हो गया। तो जो भी कार्य आप निरंतर रूप से करना चाहते हैं, उसको एक समय तय करके उस समय पर आप उसको करने का प्रयास अगर 2 हफ्ते भी करेंगे, तो 16वें दिन से 15वें दिन से 16वें दिन से आपकी बॉडी क्लॉक में, आपके इनर मैकेनिज्म में वो सेट हो जाएगा और फिर आपको याद दिलाएगा आपका शरीर, आपका मन, कि इस काम को करना है। और ऐसे आप अपनी निरंतरता कायम कर सकें। सर जो हैप्पीनेस है सर, ये एक्चुअली होमोसेपियन एक सोशल प्राणी है, तो मतलब सोसाइटी, एक जो आपने हैप्पीनेस बोली, अगर एक सॉलिटरी या फिर एक अपने तक सीमित हैप्पीनेस की बात करें तब तो पर्सन का उस पर कंट्रोल रहता है। लेकिन जो एक पीर प्रेशर होता है स्टूडेंट्स पे, या फिर मतलब अगर उस एकेडमिकली कोई पुअर है या फिर किसी और चीज में इनफीरियर है, तो समाज उसे टोंट मार मार के, या फिर वो तो उस चीज में अपने हैप्पीनेस को कैसे कोई मेंटेन रखे, मतलब। बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण आपने पूछा है और आपने लाखों लोगों की पीड़ा को स्वर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और ये जो पीड़ा है, इस पीड़ा को हम में से कोई भी नहीं है, सफलतम व्यक्तियों में से और शिखर पर विराजे हुए लोगों में से भी एक भी नहीं है जिसने इस पीड़ा को नहीं भोगा हो। ये इस मार्ग का एक अनिवार्य अंग है। अब प्रश्न यह है कि हाउ टू हैंडल इट।
मेरा कहना है कि अगर आप प्रसन्न हैं तो आपकी प्रसन्नता आपके मित्रों में प्रसारित होनी चाहिए, आपके मित्रों से, उनके परिवारों में, उनके परिवारों से, पूरे समाज में। और कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। जब एक व्यक्ति मुस्कुराता है तो कहते हैं कि पूरी कायनात मुस्कुराती है। तो पूरी कायनात कैसे मुस्कुराती है? पूरी कायनात है क्या? व्यष्टि ही समष्टि है, मतलब व्यक्ति ही सब कुछ है। तो इसलिए जब व्यक्ति अपने मन में प्रसन्न होता है तो प्रसन्नता की लहरें पैदा करता है, और वो लहरें समाज में जब फैलती हैं सबको हिम्मत देती हैं। और एक बात कहूं कि जो लोग जॉइंट झेल रहे हैं उनका पानी शायद 99 डिग्री पर उबल रहा है। आप जानते हैं कि भाप बनने के लिए 100 डिग्री पर उबलना जरूरी है। उनको सिर्फ इतना कहूंगा, जीतना तेरी नियति है, जूझ रे फिर जूझ। और एक बात कहूं, लक्ष्य को पाने का जो संघर्ष, उस संघर्ष का जो आनंद है वो तो अद्भुत होता है। जस्ट एंजॉय दैट। हे अर्जुन, तेरी जीत सुनिश्चित है। मन घबराता है, मन विचलित होता है। जीवन के कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने कहा था ना, मां क्लैव्यम, कायर मत बनो, हिम्मत के साथ सामना करो। और एक छोटी सी बात कहकर अपने उत्तर को पूर्ण करूंगा कि हनुमान जी गए लंका तो क्या हुआ? जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दुगन कपि रूप दिखावा। इसमें पूरा उत्तर है हमारे जीवन की समस्याओं का, लक्ष्य का, कुंठा का, टॉइंट का, हर चीज का उत्तर है कि समस्या कितनी बड़ी है, अपने संकल्प को उससे दुगना कर लो तो समस्या की सुरता हार जाएगी और आप बजरंग बली की तरह जीत जाएंगे। Sir, I want to find my inner peace. How can I want to be mentally strong? I want to fight against all difficulties. How can I should do all these things, sir? वास्तव में जो बात आपने रखी है श्री विद्या जी ने कि हम अपने आप को स्ट्रांग कैसे कर पाए, स्ट्रांग बनाने के लिए सिर्फ हमें अपनी सकारात्मक सोच को, पॉजिटिविटी को बढ़ाना होगा। हम किसी भी परिस्थिति में ये देखें कि क्या हम जिस परिस्थिति में हैं, यदि इससे भी खराब परिस्थिति होती तो हम कैसे पाते अपने आप को। इसलिए हम दूसरों के मुकाबले हम कहीं ज्यादा स्ट्रांग हैं, क्योंकि हम जब अपने आप को स्ट्रांग करेंगे तो हमें किसी कमजोर व्यक्ति की ओर देखना होगा कि वो इतनी कमजोरी के बावजूद भी आगे है, तो मैं इस कमजोरी को अपनी कैसे दूर कर पाऊंगा। यदि हम पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे तो हमें बहुत कुछ आत्मबल बढ़ेगा, हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, मेरा ऐसा मानना है। मैं व्यास जी थोड़ा बच्ची को एक सप्लीमेंट कर दूं। देखिए, आपका अगर लक्ष्य ईमानदारी से निर्धारित लक्ष्य है, उसको निर्धारित करें, चेष्टा करें, अपने पे विश्वास रखें और आई हुई छोटी रुकावटों को पार करने की कोशिश करें। हमेशा आपकी जो शक्ति है वो वृद्धि होगी और अपने लक्ष्य को आप प्राप्त करेंगे। लक्ष्य दो प्रकार के होंगे, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म आप टारगेट्स को पूरा करती जाएंगी, लॉन्ग टर्म आपको स्वतः प्राप्त हो जाएगा। हाँ सर, अब आ रही है आवाज मुझे जी। तो आपको फिर से ये जो श्री विद्या है उसके प्रश्न को सुनकर आप उसका उत्तर दें। श्री विद्या, यू कैन रिपीट अगेन। Good evening, sir. हाँ, गुड इवनिंग, बताइए। I want to be strong myself. I want to find my inner happiness. How can I do all these things, sir? And I want to face the all difficulties with a strong mentality. ओके, देखिए, आप महिला हैं, महिलाओं को ईश्वर ने अपनी तरफ से मजबूत बनाकर भेजा है। सारे साइंटिफिक डाटा ये बताते हैं कि स्त्रियां पुरुषों से 5 वर्ष ज्यादा जीती हैं। तो प्रकृति ने आपको स्ट्रॉन्ग बनाकर भेजा है, लेकिन हमारे यहाँ घरों में और समाज में ये बात कभी सिखाई नहीं जाती, उल्टा सिखाया जाता है। हमेशा बताया जाता है कि आप महिला हैं तो कमजोर हैं, आप लड़की हैं तो कमजोर हैं, आप इससे डरिए, आप उससे डरिए। और ये डर धीरे धीरे जब मन में बैठ जाता है तो आपको कमजोर करता है। तो आप पहला तो ये मानिए कि आप मजबूत हैं,
आप हैं ही मजबूत, केवल एक अज्ञान है, उस आप मजबूत हैं पर आपको पता नहीं है। अब ये कैसे मैं स्पष्ट करूं? ये ऐसे स्पष्ट होगा कि जैसे शेर को नहीं पता है कि वह कितना शक्तिशाली है, और कई बार आपने वीडियो में देखा होगा कि गिर के शेरों को कुत्ते भगा देते हैं, अभी कई ऐसे वीडियो हमने देखे हैं कि पता चला कि किसी भैंस ने जो है शेर को भगा दिया। ऐसे वीडियो आपने भी देखे होंगे। तो देखकर हम आनंद लेते हैं, लेकिन उससे वो सत्य प्रकट होता है कि जो शक्तिशाली है, अगर उसे पता नहीं हो कि वो शक्तिशाली है, तो बहुत कमजोर आदमी उसके ऊपर राज करता है। जैसे इतने विशाल भारत पर और पिद्दी से इंग्लैंड ने राज्य किया, और इंग्लैंड से भी पिद्दी थे पुर्तगाल, उससे भी पिद्दी देश थे डच। जो आया उसने राज्य किया हिंदुस्तान में, तो केवल इसलिए किया कि हिंदुस्तानियों को पता ही नहीं था कि वो शेर हैं। जब विवेकानंद आए, गांधी आए, महर्षि अरविंद आए, भगत सिंह आए, चंद्रशेखर आजाद आए, तो उन्होंने हमारे आत्मविश्वास को जागृत किया। तो आपको श्री विद्या, इतना सुंदर नाम है आपका, तो नाम में ही श्री है और विद्या है, तो आपको अपने आत्मविश्वास को जागृत करने की जरूरत है। मैं एक छोटा सा उपाय आपको बताता हूं कि रात में सोते समय मन में इस बात को दोहराइए, इस बात को 5 बार दोहराइए। बहुत छोटा सा प्रयोग है, लेकिन आप बहुत ताकत महसूस करेंगे, बहुत शक्तिशाली महसूस करेंगे। रात में सोते समय आप इस बात को दोहराइए, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ईश्वर हूं। अहम ब्रह्मास्मि को 5 बार आप दोहराइए अपने मन में, और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए सो जाइए, और हफ्ते भर में आप चमत्कार देखिए। आपकी आंतरिक शक्तियां जाग उठेंगी, आपका आत्मविश्वास जाग उठेगा। और एक बात बताऊं, जीवन में एक मौका था, एक अवसर था, जब मैं अपना आत्मविश्वास खो चुका था। ये बात होगी करीब जब मैं कक्षा 11 में पढ़ता था, उसके आसपास। लेकिन जब मुझे सही मार्गदर्शन मिला, तो दोबारा मेरा आत्मविश्वास जागृत हुआ। ऐसे ही आप अपना आत्मविश्वास जागृत कर सकती हैं। और एक बात कहूं कि मन तो मजबूत है ही, मन में तो सिर्फ कमजोरी के विचार से मुक्त होना है, तो आप मजबूत हो जाएंगे, पर शरीर को मजबूत करिए। मसल्स होनी चाहिए अब लड़कियों की भी, महिलाओं की भी। अगर कोई बदतमीजी करे तो आप में आपकी मसल्स अच्छी होगी ना, तो आपके थप्पड़ से डरेंगे बदतमीज लोग, और ये डराना आवश्यक है। मारने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, लेकिन मसल्स अपना काम करती हैं। तो चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, चाहे स्त्रियां हों चाहे पुरुष हों, कि मारो मत किसी को, लेकिन मारने की क्षमता हर समय रखो। यह आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत अच्छी बात सर ने कही कि आप स्ट्रांग बनिए, आप स्ट्रांग हैं। अभी मैं कंप्यूटर स्टडी कर रहा था कोरोना काल की, तो मैंने देखा है कि महिलाएं संक्रमित हुई और तेजी से ठीक हुई, और महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा 1/4 से भी कम रही है। मतलब जहां 4 या 5 पुरुष बीमार हुए, वहां 1 महिला हुई है। तो इम्यूनिटी पावर भी उनकी ज्यादा है, स्ट्रांग, फिजिकली स्ट्रांग भी है। ये बात आपकी सत्य है। मैं सोहम जी को बुलाना चाहूंगा पहले, फिर लखन जी, प्लीज। जय हिंद सर, आप सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग, राधे राधे। राधे राधे, बोलिए। काफी अच्छा लगा आप लोगों से जुड़ के, हमें ऐसा सौभाग्य मिला। तो मैं जानना चाहता हूँ कि हाई स्कूल और इंटर में जो समस्याएं आ रही लोगों को पढ़ने के लिए, उसे कैसा दूर किया जाए। जैसे कि एग्जाम टाइम में जब एग्जाम हो जाता है तो पता पड़ा उनका 50% आता है, लेकिन उनके ऊपर वही प्रेशर रहता है, आपको 80% ले आना है। बस एक छोटा सा पसंद है। ओके। देखिए क्या है कि समाज की एक सोच होती है, माँ बाप की एक सोच होती है, शिक्षकों की भी एक सोच होती है, और वो सोच जो है स्थानीय माहौल और जीवन की चुनौतियों, आपकी पारिवारिक परिस्थिति, इन सबसे पैदा होती है जी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ईश्वर इतने दयालु हैं कि उन्होंने एक घास का छोटा सा तिनका भी बेकार पैदा नहीं किया। ईश्वर किसी को
कभी असुंदर पैदा नहीं करते जी और किसी को कभी अयोग्य पैदा नहीं करते। फिर अयोग्यता की बात कहाँ से आती है? और एक बच्चा 100 में 100 नंबर ले आता है, एक बच्चा 50 पर छूट जाता है। उसके पीछे वजह यह है कि हर प्राणी का अपना प्रारब्ध है, हर एक का अपना पुरुषार्थ है और हर एक को दिया गया वरदान अलग है। हो सकता है कि जो बच्चा 50% अंक किसी विषय में लेकर आया है, किसी अन्य विषय में या जीवन के किसी अन्य क्षेत्र में असाधारण हो, तो शिक्षकों के सामने एक चुनौती है, माता पिता के सामने एक चुनौती है और बच्चों के सामने भी एक चुनौती है कि आपको जीवन में ये समझना है कि इस बच्चे की नियति क्या है। ईश्वर ने इसको जो वरदान दिया है, ये तो गारंटेड है कि वरदान दिया है, लेकिन वो वरदान, वो अद्भुत क्षमता जो इसको ईश्वर ने दी है, वो किस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र को ढूंढने में आधा जीवन खर्च होता है, 1/4 जीवन तो खर्च होता ही होता है। और ये सौभाग्य की बात है कि अगर बहुत जल्दी समझ में आ जाए कि किसकी योग्यता क्या है, और इसमें जिसकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है या जिसको इडियट समझा जा रहा है या गधा समझा जा रहा है, उसको मैं यही कहूंगा और माँ बाप को भी कहना चाहूंगा और शिक्षकों को भी कहना चाहूंगा कि कोई भी मछलियों को इस आधार पर नालायक नहीं कहता कि वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकती या जमीन पर नहीं दौड़ सकती। कोई भी पक्षियों को से ये अपेक्षा नहीं कर सकता कि वो मछलियों की तरह पानी में रहें। जलचर अलग है, नभचर अलग है। किसी की प्रतिभा जल में है, किसी की प्रतिभा थल में है, किसी की प्रतिभा स्थल नभ में है। तो जैसे 3 चीजें हैं, ऐसे जीवन के अनंत क्षेत्र हैं। कोई शायद बहुत अच्छी अद्भुत बांसुरी बजा सकता हो, कोई बहुत अच्छा नृत्य कर सकता हो, कोई बहुत अच्छा व्यापार कर सकता हो। आज दुनिया के जो चोटी के व्यापारी हैं, इनमें ज्यादातर स्कूल से भगाए गए बच्चे हैं जो जीवन में शिखर पर हैं। तो किसी को भी हताशा की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये समझने और समझाने की आवश्यकता है कि इसकी सहज प्रतिभा किस क्षेत्र में है और उसको विकसित करने की, प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। मैं अंतिम वक्ता के रूप में लखन जी को बुलाना चाहूंगा। लखन जी अपनी बात रखेंगे और मैं इस कार्यक्रम के अंतिम क्षण में पहुंचूंगा। धन्यवाद व्यास जी। अंतिम वक्ता नहीं, अंतिम श्रोता। सॉरी, हाँ बोले, ठीक है। एक तो मैं सर को प्रणाम करता हूँ और आज मुझे लगा कि आप जैसे लोगों का सानिध्य नौकरी में पहले मिला होता कहीं ना कहीं, तो शायद हमारा जीवन और बेहतर होता। कुछ दिनों के लिए मनोहर दुबे सर जो है कमिश्नर सागर संभाग थे, तो हम लोगों ने उनका सानिध्य पाया और जीवन में वास्तविक आनंद को अनुभूत कर पाए सर। तो मैं तो मूलतः सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को प्रणाम करने और ये बधाई देने और कृतज्ञता के लिए आया हूँ। लेकिन मैं छतरपुर से हूँ, लखनलाल असाटी, और IUIC और आनंद भाग दोनों के लिए शुरुआत से ही काम कर रहा हूँ। आपने मानस की चर्चा की तो मुझे जस्ट 2 चीजें याद आई मानस में भगवान राम जी के संदर्भ में। एक तो जब वो विवाह के समय सुन गुरु वचन चरण से नाभा, हरस विषाद न कछु रावा, और दूसरा जब वो वनगमन हो रहा है तब पितु आयस भूषण वसन तात तजे रघुवीर, विस्मय हरस न हृदय कछु पहरे वलकल चीर। तो ये जो हरस शब्द 2 बार यहाँ आया है, ये भगवान जी के उसमें देखने मिल रहा है कि हरस और विषाद इनसे भी परे। तो जो ये क्या है, मैं बस ये सर जिज्ञासा हो रही थी कि हरस विषाद के अलावा भी कुछ है या ये इनर इंजिनियरिंग वाला? ये जो आपने हर्ष की बात की, हर्ष और विषाद, इसको बहुत समझने की बात है ये कि हर्ष के 2 स्तर हैं। एक स्तर है कि हर्ष है, प्रसन्नता है, हमारा मूल स्वभाव। तो मैंने कहा कि प्रसन्नता आकाश मतलब बादल नहीं है, ये आकाश है। तो हमारी मनोभूमि में हर समय सहजता और स्वाभाविकता अगर रहेगी तो जैसे प्रकृति के सारे प्राणी हर समय सहज प्रसन्न रहते हैं, ऐसे मनुष्य भी प्रसन्न हो सकेगा।
हमारे दर्शन में और आध्यात्म में इसी स्थिति को कहा गया है स्थित प्रज्ञता। तो जो भगवान को हर्ष भी नहीं हो रहा और विषाद भी नहीं हो रहा, उसके पीछे कारण ये है कि ये वाला जो प्रथम स्तर है हर्ष का, ये वहां हमेशा है, सदैव है। जैसे पृथ्वी के ऊपर आकाश हमेशा है, ऐसे भगवान के मन में हर समय स्थिर चित्तता है, एक मूलभूत प्रशांति सदैव है वहां। और ये प्रशांति हम सबको भी उपलब्ध है, बशर्ते हमने जो चिंताओं के बादल ओढ़ रखे हैं उनसे हम स्वयं को मुक्त कर सकें। अब दूसरी बात यह है कि किसी का विवाह हो रहा है और उस समय वो हर्षित होगा कि नहीं होगा। तो चाहे मनुष्य हो चाहे ईश्वर हो, खुशी के मौके पर हर किसी को प्रसन्नता होती ही है। ये प्रसन्नता है, ये उस अवसर विशेष की उपलब्धि है। तो भले तुलसीदास जी ने लिखा है कि उनको ना हर्ष हो रहा है ना विषाद हो रहा है, लेकिन मैं तुलसीदास जी से सहमत नहीं हूं। मैं एक मनुष्य के मनोविज्ञान के आधार पर यह कहने की हिम्मत रखता हूं कि जो ईश्वर मनुष्य के रूप में अवतार जिस ईश्वर ने लिया है, वो ईश्वर भी हर्षित भी होगा। वो लीला करने आया है, तो अगर आप एक्टिंग करने आए हैं तो एक्टिंग में आपको वो करना पड़ेगा जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। आपको हर्षित भी होना पड़ेगा, रोना भी पड़ेगा। अगर भगवान राम को विषाद नहीं होता था तो लक्ष्मण शक्ति के प्रसंग को याद कीजिए, कितना फूट फूट कर रोए। और तुलसीदास जी ने भी लिखा। तो हर्ष भी होगा, विषाद भी होगा, लेकिन उसके पीछे, उस हर्ष और विषाद के बादल के पीछे एक स्वाभाविक प्रसन्नता का आकाश है जो कभी डिस्टर्ब नहीं होता। धन्यवाद।